अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़हरी। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन के आगाज में आपको बड़ी खबर देते हैं। रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा हफ्ता 25 अप्रैल को होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बता दिया। कहा, मुल्क भर में कहीं भी चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की कोई काबिल कबूल शहादत मौसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तिफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि यकुम रमज़ान मुबारक 1441 हिजरी 25 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को होगी। कोरोना वायरस से लड़ने की बात दिल से निकाल दें। वबा से लड़ नहीं सकते, अल्लाह के हुजूर झुक जाने और आजिज़ी दिखाने का वक्त है। मौलाना तारिक जमील ने कौम से अपील कर दी। एहसास टेलीथॉन ट्रांसमिशन के इख्तिताम पर मारूफ आलिम दीन ने रिक्कत आमेज दुआ कराई। कहा कि हम बहुत कमज़ोर हैं, अल्लाह की मदद नहीं आई तो कोई वेंटिलेटर या वैक्सीन काम नहीं कर सकती। उन्होंने झूठ और बददयानती छोड़ने का मशवरा भी दिया। हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़ना है, ये आसमानी आफत है, इससे लड़ना नहीं है। इसका इलाज करके अल्लाह को आजिज़ी दिखानी है और अपना सर सजदे में रख के रोना है। इससे हम लड़ नहीं सकते। इस लफ्ज़ को अपनी ज़बान से निकाल दें। ये लफ्ज़ अल्लाह को पसंद नहीं है कि मुझसे लड़ना चाहते हो। देखने एक छोटे से वायरस से अल्लाह ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। एक हदीस पे अगर अमल हो जाए तो मुझे अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ ये कोरोना का पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। सिर्फ एक हदीस, मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें मुझसे ले लो, फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। तो 4 बातें कौन सी हैं? सिद्क़ व हदीसन, हमेशा सच बोलना। हम इस झूठ के साथ अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम नहीं ले सकते। दूसरी बात फरमाया हिफ्ज़ अमानतन, कभी किसी को धोखा ना देना। मेरे रब हमें तस्लीम, तो हमसे नाराज हो गया, तूने समझाया हम कोई ना समझे, तो हमें बुलाता रहा, हमने पीछे मुड़ कर, तू हवाओं का मालिक, तू पानियों का मालिक, तू समंदरों का मालिक। मालिक बस सारी मिन्नत ही है, मान जाए अल्लाह, हमारे पास कुछ नहीं है, खाली जवली है, गुनाहों से भरा हुआ है ये सारा दामन, गुनाहों से भरा हुआ है, नफरतों से। बड़ी आफत में हम कसूरवार है, हम इससे नहीं लड़ सकते। या अल्लाह, हम तो मामूली से बुखार से नहीं लड़ सकते, ये तो बहुत बड़ी आफत है। मेरे अल्लाह तू दूर कर दे, या अल्लाह तेरी मिन्नत दूर कर दे। इतने मरीज बन चुके हैं, उनको शिफा अता फरमा। ना अस्पताल है, ना डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तू है। आजा यार, आजा। तू ला मकान ला ज़मान है, तू आने जाने से पाक है। ये हमारी अहमकाना फरियाद है। आजा मेरे मौला, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। कोरोना रिलीफ फंड के लिए मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी फंड रेजिंग। वज़ीर आज़म की अपील पर मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जज्बे ईसार की नई मिसाल कायम कर दी। मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर अतियात दिए। ट्रांसमिशन के दौरान 55 करोड़ रुपए के अतियात जमा हुए। फंड में मजमूई तौर पर 2 अरब 76 करोड़ 59 लाख रुपए की रकम जमा हो चुकी है। जमा होने वाली रकम कोरोना की वबा से मुतासर होने वालों पर खर्च की जाएगी। दुनिया में कभी ऐसी सूरत हाल नहीं हुई जैसी आज है। कोरोना के असरात अभी मजीद सामने आएंगे। वज़ीर आज़म ने कौम को खबरदार कर दिया। कहा, हुकूमत ने मुश्किल वक्त में तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया, अब पूरी कौम को साथ देना होगा। ये भी कहा कि सिंध हुकूमत ने अचानक कर्फ्यू तर्ज का लॉकडाउन नाफिज कर दिया, अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। रमज़ानुल मुबारक में 20 नुकात पर अमल दरामद नहीं हुआ तो मसाजिद खोलने का फैसला वापस ले सकते हैं। इमरान खान एहसास लाइव टेलीथॉन में गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया में ऐसा कभी सिचुएशन आया ही नहीं है जो कि आज है। जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, इसके अभी असरात आएंगे, क्योंकि लोग अभी घरों में बंद हैं, उनका जो खर्चे हैं, जो उनकी सेविंग्स हैं, जो उन्होंने पैसे बचाए हुए थे, वो खर्च हो रहे हैं और वहाँ भूख बढ़ती जा रही है।
تو اس طرح کا کیونکہ سچویشن آیا نہیں، تو اس لیے ملک کے جو رسپانس ہے وہ بھی وہ ہونی چاہیے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی۔ گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، سب سے بڑا پیکج دیا جو بھی پاکستان کی تاریخ میں۔ یہ جو آگے وقت آ رہا ہے اس میں ساری قوم کو مل کے اس کے اندر شرکت کرنی پڑے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی امیونٹی ہے یا ہمارا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ہم بچ جائیں گے اس سے، لیکن میں پھر سے اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ پوری طرح احتیاط کریں۔ ہمارے پاس 1,20,00,000 کے ہم نے 144 ارب روپیہ ایلوکیٹ کیا ہے کچی بستیوں میں، بہت برے حالات ہیں لوگوں کے۔ تو ابھی ہمیں سب سے زیادہ ان کو ریلیف دینی ہے۔ لاک ڈاؤن اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کھولنے پڑیں گی چیزیں لوگوں کے لیے، جو چھوٹی دکان ہے یا جو کنسٹرکشن، جو لو رسک ایریاز ہیں، یہ کھولنے پڑیں گے۔ میں یہ واضح کہہ دوں کہ گھر میں عبادت کرنی چاہیے رمضان میں، لوگوں کو نہیں نکلنا چاہیے۔ وائلیشن ہوئی اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے اور مسجدوں میں نہیں اگر انہوں نے ڈسپلن کیا اور یہ پھیلا تو پھر ہم بند کر دیں گے۔ کورونا متاثرین کے لیے لائیو ٹرانسمیشن کے دوران وزیر اعظم نے اینکرز کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ تسبیح پر کیا پڑھتے ہیں یہ بھی بتا دیا اور فنڈ ریزنگ میں شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو شامل نہ کرنے کی وجہ بھی بتائی۔ سر آپ نے سب کو بلا لیا، رائیول میڈیا گروپ کو بلا لیا، آپ نے بڑے دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اپوزیشن بیچاری کو بھی ساتھ ملا لیں، ملک کی خاطر شہباز شریف گلے لگا لیں، زرداری صاحب گلے لگا لیں، کچھ کریں۔ اچھا اس میں خطرہ ہے، خطرہ کیا ہے؟ ان کو اگر ساتھ لیا ہے تو میری ڈونیشنز ہی ڈراپ نہ ہو جائے، یا پھر باہر پیسے لے آئیں واپس۔ سر سیریس آپ یہ تسبیح گھماتے ہیں اور اس کے اوپر آپ پڑھتے کیا ہیں اور یہ سورس آف انسپریشن بنا کیسے اور کیسے شروع ہوا؟ پڑھتا تو میں تو سمجھتا ہوں ساری تسبیح پہ درود شریف پڑھتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ جی ضرور پڑھتا ہوں۔ مسلمان کی جب اس کو ایمان آتا ہے تو اس کی انسپریشن تو ایک ہی ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بھی خاص طور پہ جب آپ صوفیزم کی طرف سے آتے ہیں اسلام کی طرف۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے اجتماعات سے وائرس پھیل سکتا ہے، ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ گزارش ہے کہ فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ سندھ حکومت نے ایک بار پھر علماء کرام سے اپیل کر دی۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں مساجد میں جتنے کم لوگ ہوں گے اتنا بہتر ہے۔ ڈاکٹرز کے خدشات پر علماء کرام سے درخواست کی جا رہی ہے۔ علماء کرام سے بھی ہم مشاورت میں ہیں کہ بہتر صورتحال نکالیں۔ ایک اور بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ یہ وائرس کوئی مساجد سے نہیں پھیلا، بلکہ وہاں پہ تو انشاءاللہ دعائیں کی جائیں گی کہ یہ ختم ہو، لیکن کل جس طرح ڈاکٹر صاحبان نے پورا اندیشے اپنے ظاہر کیے فیکٹس اور فگر کے ساتھ، تو ہم نے اسی لیے علماء کرام سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس پر تھوڑا فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ حکومت نے، چیف منسٹر سندھ نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے فیصلے پہ، اور جتنے مساجد میں کم سے کم تعداد ہو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ دوبارہ وضاحت کر دوں کہ مساجد سے یہ وائرس نہیں پھیلا، لیکن جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اجتماع ہوگا، جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں گے تو زیادہ اندیشہ ہے پھیلنے کا، اس وجہ سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے۔ حالانکہ مساجد تو خیر و برکت کے گھر ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے یہ دوبارہ ریکویسٹ ہے مؤدبانہ عاجزانہ ہاتھ جوڑ کر کہ اس پر تھوڑا سا نظر ثانی کی جائے۔ اور سندھ کے بعد پنجاب کے ڈاکٹرز نے بھی لاک ڈاؤن پالیسی پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر اشرف نظامی کہتے ہیں کہ ملک میں کورونا کیسز لاکھوں میں ہیں، حکومت ایسے فیصلے نہ کرے کہ علاج سڑکوں پر کرنا پڑے۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں، ہیومن ریسورسز نہیں ہیں، جبکہ ہم لوگ ابھی ان کے جو ہے ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں کرتے۔ یہ ہزاروں میں نہیں ہے، اللہ معاف کرے، یہ معاف کرے، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کہتے بڑا عجیب لگے گا اگر کہے کہ یہ لاکھوں میں ہے۔ اس وقت جو ضرورت ہے، جو دنیا کے ساتھ جو ہو چکا ہے، دیٹ از دا لاک ڈاؤن پالیسی۔ اس لاک ڈاؤن پالیسی کو بڑا مؤثر طریقے سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور اس لاک ڈاؤن پالیسی کے اندر مذہبی رسومات اور مذہبی ہماری عقیدت ہے، اس کے اوپر بھی اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ محتاط رہنا اس کووڈ-19 اس وائرس کے لیے یہ 1000 درجے بہتر ہے۔ یہ یاد رہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے،
हमने मुतालबा हुकूमत से यही किया है कि इस लॉकडाउन को सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाया जाए, इसको मुअस्सर किया जाए। वो कोप अप नहीं कर रहे जो कि हमें करना चाहिए। अगर ये हालत आगे बढ़ती है तो इस नहज पे पहुँचे कि हमें इलाज मुआवजा सड़कों के ऊपर करने की भी, और ये याद रहे कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं। मिनिस्टर साहब उन्होंने फरमाया अपनी ब्रीफिंग के अंदर जो कल की है कि आइंदा 2 से 4 हफ्ते हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के नाम खत में कहा है कि कोरोना वायरस के खात्मे तक सुप्रीम कोर्ट की मस्जिद में बाजमात नमाज रोकी जाए। उन्होंने खत में मजीद क्या कहा, जानेंगे अपने नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन बताएगा खत में मजीद क्या लिखा है। देखिए, जस्टिस फायज ईसा की जानिब से जो खत लिखा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसमें ये लिखा गया है कि कोरोना क्योंकि वबा है और पूरी दुनिया को इसने अपने लपेट में ले रखा है और कोरोना की वबा दस्तक दे रही है हमारे दरवाज़ों पर भी, और हमने कोरोना वायरस को ना ही अंदर आने देना है ना ही इसको गले लगाना है। और कुरान पाक में भी खत के मुताबिक बताया गया कि ये हुक्म है कि जो मसाजिद में नमाज तब तक ही जारी रहे जब तक किसी की इंसानी जान को खतरा ना हो। तो इसी बल्कि ये भी जस्टिस फायज ईसा की जानिब से लिखा गया है कि अल्लाह ताला उस किसी भी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब वो खुद से अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करें। इसलिए इन बातों को बुनियाद बनाकर ये मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जब तक कोरोना वायरस का खात्मा नहीं हो जाता सुप्रीम कोर्ट की जो मस्जिद है उसके अंदर बाजमात नमाज का जो सिलसिला है उसको रोका जाए। ठीक, जुल्करनैन बेहद शुक्रिया आपका। IMF समेत आलमी इमदाद ने पाकिस्तान के लिए माली ख़तरात कम कर दिए हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी मॉडीज़ की पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। शरह सूद में 425 बेसिस पॉइंट्स कमी और सनतों को सस्ते कर्ज़ों की फरहमी खुशाइन करार दे दी। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए 1.4 अरब डॉलर, एशियाई तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक की तरफ से 58 करोड़ 80 लाख डॉलर की मंजूरी। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड समेत दीगर आलमी इदारों की इमदाद से पाकिस्तानी मईशत पर मंडलाते खतरात के बादल छट गए। मूडीज ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ये रकूम कोरोना वबा से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट में शरह सूद में 425 बेसिस पॉइंट कमी और सनतों को सस्ते कर्जों की फराहमी को खुशाइन करार दिया गया है। तामीरात, टेक्सटाइल और ज़रई शोबे की बहाली से माशी सरगर्मियां बढ़ेंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने 7 अरब डॉलर के मसावी माली पैकेज का ऐलान किया। इससे पाकिस्तान का माली खसारा 10% तक पहुँच सकता है। G20 ममालिक ने भी पाकिस्तान को कर्जों में रिलीफ की पेशकश की। पाकिस्तान के मई से दिसंबर 2020 के दरमियान कर्जे और सूद की अदायगी मुअख्खर होने का इम्कान है। निजी शोबे के कर्जों की अदम अदायगी या ताखीर से अदायगी डिफॉल्ट के जुमरे में आएगी। मूडीज ने खबरदार किया है कि कोरोना के बायस मुआशी सरगर्मियां मुतासिर होने से पाकिस्तान की माली जरूरियात बढ़ेंगी। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 0.1% से मनफी 0.5% रहने का इम्कान है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान का मार्च में करंट अकाउंट खसारा 81 करोड़ 70 लाख डॉलर्स कमी से 60 लाख डॉलर्स रह जाएगा। मार्च 2019 के 82 करोड़ 30 लाख डॉलर से करंट अकाउंट खसारे में 99% कमी हुई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड सर्विसेज की मद में 56% कमी से 22 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। जुलाई 2019 से मार्च 2020 में करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी देखी गई। गुज़श्ता साल के पहले 9 माह में करंट अकाउंट खसारा 10 अरब 28 करोड़ से घटकर रवां माली साल 9 माह में 2 अरब 76 करोड़ डॉलर्स रह गया है। रवां माली साल के पहले 9 माह का खसारा गुज़श्ता साल से 7 अरब 51 करोड़ 60 लाख डॉलर कम रहा। मुखबरी वहाँ अहमियत रखती है जहाँ कुछ छुपाया जा रहा हो। चीनी आटा कमीशन की मुखबरियों पर उस्मान डार का रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत ने रिपोर्ट पब्लिक करके नई रिवायत कायम की। शहबाज शरीफ ने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं आटा और चीनी स्कैंडल के असल जिम्मेदार इमरान खान और उस्मान बुज़दार हैं। असल किरदारों को बेनकाब करने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर तहकीकाती कमीशन में पेश होंगे। IMF समेत आलमी इदारों ने पाकिस्तान के लिए माली खतरात कम कर दिए। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। शरह सूद में कमी और सनतों को कर्जों की फराहमी खुश आइन करार। साथ ही खबरदार किया कि कोरोना के बायस मुआशी सरगर्मियां मुतासिर होने से पाकिस्तान की माली जरूरियात बढ़ेंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वजीर आजम ने हिदायत की कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शबीर की रिपोर्ट।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क की सलामती के लिए पसे पर्दा रहकर दिन रात लड़ने वाले सिपाहियों के दफ्तर पहुँच गए। ISI हेडक्वार्टर्स में वज़ीर-ए-आज़म को दाखिली और खारजी महाज पर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक दौरे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। ISI हेडक्वार्टर्स के दौरे में खुफिया इदारे के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की सलामती के अमूर पर ब्रीफिंग के साथ साथ मुल्क में कोरोना की सूरत हाल और असरात के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के लिए ISI की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। ये हिदायत भी की कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए। मुल्क की नामवर शख्सियात ने एहसास टेलीथॉन में शिरकत की। अदाकारा बुशरा अंसारी ने अवाम से हुकूमत का साथ देने की अपील कर दी। जावेद मियादाद ने कहा, जो खाने वाले थे वो निकल गए, किसी ने मुल्क का नहीं सोचा, अब मुल्क सही हाथों में है। वसीम अकरम और वकार यूनुस ने भी अवाम से बढ़ चढ़ कर ताउन करने की अपील की। मुस्तहिक हमवतनों की दाद रसी, वजीर आजम की अपील पर नामवर शख्सियात भी मैदान में आ गईं। गुलकार अली जफर ने एहसास टेलीथॉन में गाना गुनगुना कर आवाम को मुस्बत पैगाम दिया। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी ने कहा कि लोग घरों में रहकर महफूज रह सकते हैं। उन्होंने दूसरों के एहसास को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस वाले, जैसे हमारी फौज, हमारी हुकूमत, जो भी लोग जिम्मेदार हैं, वो जिस तरह से जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनके साथ ताउन करना चाहिए। मदद तो इस वक्त हमें अपनी करनी है, यानी दूसरों की मदद करके हम अपनी मदद कर सकते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जावेद मियादाद का कहना था कि वजीर आजम को कौम का एहसास है, इसीलिए वो मुस्तकिल कोशिशों में लगे हुए हैं। जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मांगते ही रहे, और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़, क्योंकि जो खाने वाले तो वो तो निकल गए, किसी ने मुल्क का सोचा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान इज इन गुड हैंड, तो ये भी आजमाइश है और इंशाल्लाह निकल जाएगा। वसीम अकरम ने कहा, यकीन है कि माजी की तरह इस बार भी कौम मायूस नहीं करेगी। जो हम ये जमा कर रहे हैं आपके एहसास प्रोग्राम के लिए, उसके लिए तो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी, अब तो रमजान नहीं आ रहा है, आई एम श्योर कि अब मुझे पता है, यू नो, सिंस आपके साथ हम ये 90 से शुरू हुए थे चंदा जमा करने, उनके दिल बहुत बड़े हैं और वो जरूर थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वकार यूनुस का कहना था कि जज्बा इसार से ही आफत के असरात से बचा जा सकता है। मुश्किल घड़ी में सब पाकिस्तानियों से अपील है, प्लीज दिल खोल कर डोनेशन दें ताकि ये मुल्क हमारा जो है ये दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो। वकार यूनुस ने अवाम से अपील की कि वो घरों में रहें ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की वज़ीर आज़म इमरान खान से अहम मुलाकात। कोरोना वायरस से बचाव के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। रमज़ानुल मुबारक में अवामी रिलीफ के इंतज़ामात पर बातचीत भी की गई। मुलाकात के दौरान सूबे पंजाब में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस रोकथाम के हवाले से हुकूमती इक़दामात का जायज़ा लिया। मुलाकात में सनती अमल की रवानी और SOPs पर अमल दरामद समेत ज़ख़ीरा अंदोज़ी के तदारुक और माह रमज़ानुल मुबारक के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार कहते हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने रिपोर्ट्स पब्लिक करके नई रिवायत कायम की है। इमरान खान गरीबों को पाँव पर खड़ा करने के लिए इक़्तिदार में आए हैं। कोरोना उन्हें डरा नहीं सकता। वो सियालकोट में समग्र नुमाइंदे शहजाद अहमद से ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। अपने लीडर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जानता हूँ, कोरोना उन्हें नहीं डरा सकता है। वो इंशाल्लाह ताला कमिटेड हैं पाकिस्तानी कौम के साथ, और जिस तरह वो शब रोज़ काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जो वो कहते हैं कि पूरी कौम मिलकर इंशाल्लाह ताला, और वो लीड कर रहे हैं, इस कोरोना को शिकस्त देंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, आपने देखा उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स पब्लिक की हैं। पहले आटे चीनी की आई है, पब्लिक की है, अब IPPs की जो आई है वो भी कह रहे हैं रिपोर्ट पब्लिक कर दें। ये पहली 72 साला तारीख में हुकूमत है और वज़ीर-ए-आज़म है जो रिपोर्ट्स को पब्लिक कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है इसके अच्छे नताइज निकलेंगे। और जो एक काफ़ी अरसे से एक कल्चर था इस मुल्क में, आम आदमी को जैसे कहा जाता है जी कि चीनी में, आटे में और बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तानियों की जेब काट ली जाती है, इंशाल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब टैक्स पेयर के पैसे की हिफाजत भी करेंगे। और जो एक उनका एहसास प्रोग्राम आप देख ही रहे हैं कि 12,000 मिल रहा था, अब राशन मिलने जा रहा है हर मुस्तक पाकिस्तानी तक, इंशाल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एहसास पहुँचेगा। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के तहत मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडी तो दे दी गई है, लेकिन चीनी की ख़रीदारी करने वाले शहरी परेशान हैं। मामला क्या है जानते हैं आसिफ बलोच की रिपोर्ट में।
5 किलो चीनी 340 रुपए की, लेकिन अगर लेनी हो जेब में कम से कम 900 रुपए होने चाहिए। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स ने अनोखी शर्त रख दी, चीनी के साथ 500 से 600 रुपए की खरीदारी करनी होगी। रमज़ान पैकेज अच्छा दिया गया हुकूमत की तरफ से, लेकिन यहाँ जो लोग चीनी लेने आते हैं तो उन्हें साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप दूसरे आइटम साथ लेंगे तो उसको मशरूत कर दिया गया उस चीज़ के साथ, तो इस वजह से लोग थोड़ा सा तंग है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है शहरियों को सब्सिडी देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 19 बुनियादी अशिया पर रिलीफ पैकेज दिया है, जिसका सामान हमारे पास वाफिर मकदार में मौजूद है और आपके सामने आवाम उस पर फ़ायदा भी उठा रही है और किसी चीज़ की हमारे पास कोई कमी नहीं है। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत बेसन 20 रुपए की कमी के बाद 140 रुपए फी किलो, जबकि 20 किलो आटा 800 रुपए में दस्तयाब है। शहरियों ने हुकूमत से फलों और दीगर अशिया पर भी रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। पेशावर में लॉकडाउन के बावजूद शहरी रमजान की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ आए, मगर कीमतों में इजाफे ने उनके होश उड़ा दिए। सज्जाद हैदर अपनी रिपोर्ट के साथ। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही ग्राम फरोश सरगर्म। पेशावर की थोक मार्केट में अशिया खुद नोश की कीमतें बढ़ गईं। दुकानदार आटा, चीनी, दालें और घी के मुंह मांगे दाम लेने लगे। शहरी चकराकर रह गए। हम तो यही चीज़ों की जो है ना डिमांड करते हैं कि यार ये कम से कम खुदारा रमज़ान आ रहा है और हम लोग जो हैं पहले से भी ऐसे ही सताए हुए हैं। लॉकडाउन से तो दालें तमाम महंगी हो गई हैं, बेसन महंगा हो गया है, अशिया ज़रूरियात जितनी है वो तकरीबन महंगी है। गरीब आदमी की पहुंच से वैसे ही दूर था और अभी मजीद दूर हो गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने सूबे में ग्राम फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कमर कस ली। ऑर्डिनेंस पास किया हुआ है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको हम इबरत का निशान बनाएंगे। किसी भी सूरत मैं प्राइस हाइकिंग और ये होर्डिंग के खिलाफ हूँ, इसको मैं माफ़ नहीं करूँगा। सूबाई हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ तैयार होने वाले ऑर्डिनेंस में कैद और जुर्माने की सजाओं का तयन कर लिया है। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर।